इंडिया में टॉप 1% लोग सिर्फ पैसा नहीं पावर कंट्रोल करते हैं, और पता है उनके पास 40% से ज्यादा देश का टोटल वेल्थ है। और बाकी 99% लोग रोज काम, रोज टेंशन और एंड में बस गुजारा। मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हारी आज ही इनकम फ्रीज कर दूं तो तुम कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर उससे भी कम? और टॉप 1% लोगों के लिए यह सवाल मजाक होता है, और आज मैं तुम्हें उनका फुल ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ। मैं इसको कहता हूँ मनी स्किल पिरामिड। 3 सिंपल लेवल्स: अर्न, मल्टीप्लाई, प्रोटेक्ट एंड स्केल। मोस्ट लोग लेवल 1 में ही सारी लाइफ स्टक रहते हैं। लेवल 2 वाले गेम चेंज करते हैं, और लेवल 3 वाले वो पैसे को अपना स्लेव बनाते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये वो फ्रेमवर्क है जो अगर तुम अप्लाई करो तो तुम 10 साल का सफर 3 साल में कवर कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, तुम इस जर्नी को आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तुम अभी ब्रोक हो या बिगिनर हो, ये मैटर नहीं करता। लेवल 1 सबको सिंपल लगता है कि पैसा कमाओ, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। देखो, मैं तुम्हें 2 कैरेक्टर से मिलवाता हूँ, रमेश और आयशा। रमेश एक ऐसा इंसान है जो बहुत मेहनती है, जो 9 to 5 की जॉब करता है, सैलरी भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा खर्चा उठा लेता है, लेकिन साथ साथ उसकी EMI, रेंट और खर्चे मिलके एंड में उसके पास 0 रुपए बचते हैं। उसका इक्वेशन सिंपल है कि टाइम दो और पैसा लो, लेकिन जब टाइम खत्म तो पैसा भी खत्म। और वहीं दूसरी तरफ है आयशा। शुरू में उसका भी सेम स्ट्रगल था, लेकिन उसने एक स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग की। पहले पार्ट टाइम क्लाइंट्स लिए, थोड़ा कम पैसा कमाया, फिर फुल टाइम फ्रीलांस करने लगी, और 8 महीने के अंदर उसकी इनकम डबल हो गई। पहले वो महीने के 50,000 रुपए कमाती थी, और अब वो 1 लाख पर मंथ कमाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा स्किल चूज किया जिसका डिमांड हाई है और सप्लाई कम। यही डिफरेंस है। रमेश ने पैसा अर्न किया बाय ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, और आयशा ने पैसा अर्न किया बाय ट्रेडिंग स्किल फॉर मनी, जो कि स्केल किया जा सकता है। और ये बात भी याद रखो कि हाई सैलरी इज नॉट इक्वल टू रिच। मैंने देखा है लोग 2 लाख पर मंथ अर्न करने वाले भी ब्रोक होते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस भी इनकम के साथ साथ ग्रो करते हैं। लेवल 1 का गोल्डन रूल है, इफ यू कैन बी रिप्लेस्ड इजीली यू कैन बी अंडरपेड फॉरएवर। तो तुम्हारा पहला काम है एक हाई वैल्यू लो कंपटीशन स्किल को मास्टर करना। सोचो, आज तुम्हारी जॉब चली जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव करोगे? अगर आंसर 1 महीने से भी कम है तो तुम अभी लेवल 1 में ही फंसे हुए हो, जिसको तुम्हें ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों? वो तुम्हें पता चलेगा लेवल 2 और लेवल 3 आते आते, क्योंकि लेवल 2 पे आने के बाद गेम चेंज हो जाती है। अब तुम सिर्फ पैसा कमा नहीं रहे, बल्कि तुम पैसे से पैसा बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मल्टीप्लाइंग इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, जो कि टोटली गलत है। स्टॉक मार्केट इज जस्ट 1 टूल। मल्टीप्लाइंग का मतलब है 1 रुपए को 2 रुपए बनाना, 2 रुपए को 10 रुपए बनाना। वो तुम कैसे करते हो, वो तुम्हारी गेम प्लान पे डिपेंड करता है। मेरा एक दोस्त है अर्जुन, जो 3 साल पहले एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी सैलरी उस टाइम 25,000 थी। उसने लेवल 1 क्रैक किया, यानी फोटोग्राफी की स्किल को सीखा, अपने क्लाइंट्स बनाए और इनकम 60,000 कर ली। अब यहाँ पे 99% लोग क्या गलती करते हैं कि इनकम बढ़ते ही एक्सपेंस भी बढ़ा देते हैं। नया फोन, EMI पे बाइक, वीकेंड पे पार्टी, और फिर वही ओल्ड साइकिल। लेकिन अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस 30,000 पे लॉक किए, और बाकी 30,000 हर महीने मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किए। पहले उसने सेकेंड हैंड कैमरा खरीदा, उसे रेंट पे देना शुरू कर दिया। फिर एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया, उस पे फोटोग्राफी टिप्स देने लगा। चैनल पे एड्स आने लगे, एफिलिएट इनकम आने लगी। 2 साल में वो अपने 60,000 मंथली इनकम को 2 लाख मंथली इनकम पर ले गया। एंड गेस व्हाट, उसने एक भी 9 to 5 जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो पॉइंट इज, मल्टीप्लाइंग का फॉर्मूला सिंपल है। स्टेप 1, इनकम का एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड करो जो कभी स्पेंड नहीं करोगे। स्टेप 2, उसको एक असेट में डालो जो पैसा जनरेट करे, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, रेंटल इक्विपमेंट, इवन कंटेंट। और स्टेप 3, हर पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। वो तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, आराम नहीं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्रैप है जो तुम्हें अवॉइड करना है। लोग सोचते हैं मैं इन्वेस्ट तब करूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम 1000 रुपए भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो तुम 1 लाख रुपए भी वेस्ट कर दोगे। रिच लोग स्मॉल अमाउंट से हैबिट बिल्ड करते हैं, पुअर लोग परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं, और परफेक्ट मूवमेंट कभी आता ही नहीं। इसलिए
टाइम के साथ आपका माइंडसेट शिफ्ट होना भी बहुत जरूरी है। लेवल 1 में तुम पैसा अर्न करते हो सरवाइव करने के लिए, और लेवल 2 में तुम पैसा मल्टीप्लाई करते हो एस्केप करने के लिए। एस्केप फ्रॉम डिपेंडेंस, फ्रॉम बॉस, फ्रॉम लिमिटेड ऑप्शंस। यहाँ एक सिंपल रूल फॉलो करो, नेवर लेट योर मनी सिट आइडल, इफ इट्स स्लीपिंग इट्स डाइंग। सोचो तुम्हारा हर रुपए एक सोल्जर है, अगर तुम उसे खाने पीने पे लगाओगे तो वो एक दिन में काम करके वापस चला जाएगा, और अगर तुम उसे एक सिस्टम में डालोगे जो पैसा बनाता है तो वो अपने साथ 2 नए सोल्जर लेकर आएगा। तो लेवल्स के साथ माइंडसेट शिफ्ट होना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद आता है लेवल 3 यानी प्रोटेक्टिंग एंड स्केलिंग। लेवल 3 ये वो स्टेज है जो बहुत कम लोग देखते हैं। यहाँ सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, यहाँ पैसा बचाना और उसे 10x करना होता है। और बिलीव मी, इस लेवल पे पैसा बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे प्रोटेक्ट करना। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। एक बार मैं एक प्राइवेट नेटवर्किंग इवेंट में गया। रूम में सिर्फ 25 लोग थे और हर एक का नेटवर्थ करोड़ में था। एक अंकल टाइप बंदे ने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिमाग में चिपक गई। उन्होंने बोला कि रिच बनना इजी है, लेकिन रिच रहना एक आर्ट है। वो अपना 60% टाइम पैसा प्रोटेक्ट करने में लगाता था और सिर्फ 40% टाइम पैसा बनाने में। क्यों? क्योंकि एक गलत इन्वेस्टमेंट, एक लीगल केस, एक बड़ा स्कैम साल भर की मेहनत को कचरा कर सकता था। इसलिए प्रोटेक्शन की गेम को समझना भी बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। पैसा एक ही जगह नहीं, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड, इस तरीके से। सेकंड, लीगल शील्ड तैयार करना, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही शील्ड बनाता है तुम्हारे एसेट्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और थर्ड है इंश्योरेंस। हेल्थ, एसेट, बिजनेस सब इंश्योर्ड होना चाहिए ताकि एक इंसिडेंट तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद ना कर दे। और इसी के साथ आता है स्केलिंग का गेम भी। लेवल 3 में तुम्हारा पैसा सिर्फ एक एसेट में नहीं होता, तुम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हो। एक बिजनेस से प्रॉफिट आता है, वो दूसरे में इन्वेस्ट होता है जो तीसरे को फंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिच फ्रेंड का कैफे चेन है, उस चेन का प्रॉफिट उसने एक क्लाउड किचन में लगाया, और क्लाउड किचन का प्रॉफिट एक फूड डिलीवरी ऐप में इन्वेस्ट हुआ। अब वो 3 अलग अलग जगह से पैसा कमा रहा है एक ही मार्केट का यूज करके। और इसी को कहते हैं एलीट माइंडसेट। यहाँ एक चीज कॉमन है, रिच लोग इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। मार्केट गिर गया, पैनिक सेल नहीं करते। कंपटीशन आ गया, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, प्रोडक्ट नहीं छोड़ते। हर डिसीजन नंबर्स, रिसर्च और एक्सपर्ट्स पे बेस्ड होता है। एंड द रियल फ्लेक्स, लेवल 3 का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा नहीं है, इट्स कंट्रोल। कंट्रोल ओवर योर टाइम, योर चॉइसेस और तुम्हारी लाइफ। तुम डिसाइड करते हो कहाँ काम करना है, किसके साथ काम करना है, कब काम करना है। और जब तुम ये कंट्रोल पा लेते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, वेल्थ इज द एबिलिटी टू लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गेम सिंपल तो है पर इजी नहीं। अब तुम समझ गए क्यों। तुम एक गेमर की तरह हो जिसको 3 अलग अलग लेवल्स को क्लियर करना है, और हर लेवल पे स्टेक्स बढ़ रहा है। फर्स्ट लेवल में तुम पैसा बनाते हो, सेकंड में तुम पैसा बनाने का सिस्टम बनाते हो, और थर्ड में तुम इंश्योर करते हो कि सिस्टम कभी कोलैप्स ना हो। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम लेवल 1 पे सेफ खेलते रहोगे, या फिर तुम रिस्क लेके लेवल 2 में एंटर करोगे, और मे बी एक दिन तुम लेवल 3 में अपना नाम लिखोगे। क्योंकि सच यही है, मोस्ट पीपल वॉन्ट इवन ट्राई, बट द वंस हु डू, दे आर द वंस वी कॉल द टॉप 1%। सो नेक्स्ट टाइम तुम अपना बैंक बैलेंस देखो, अपने आप से पूछना कि मैं कौन से लेवल पे हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या कर रहा हूँ। सो द गेम इज योर्स, प्ले इट राइट। बाय द वे, एक छोटी सी चीज है जो मैंने इस वीडियो में डेलिब्रेटली स्किप की, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का गेम चेंजर है। मैं बात कर रहा हूँ टॉप 1% लोगों के सीक्रेट वेपन की, जो उन्हें पैसा बनाने में नहीं बल्कि पावर बनाने में मदद करती है। और ये ऐसा हैक है जो तुम्हारे पास हो तो तुम गेम के रूल्स को ही चेंज कर सकते हो। तो अगला वीडियो मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और तुम अपने लिए उसे कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।